जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 पेज नंबर 30 और 31 समझेंगे। अभी हम इसकी डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जो भी इसके नोट्स हैं वो आपको नोटबुक पे लिखवा दिए जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। राइट द करेक्ट लाइफ प्रोसेस अलॉन्गसाइड ईच डिस्क्रिप्शन। बेटे आप अपनी बुक खोल के अपने सामने रखें, मैं जैसे जैसे आपको समझाती जाती हूँ आप वैसे लिखते जाएं। लाइफ प्रोसेसेस हमें पता है 7 हैं: मूवमेंट, रेस्पिरेशन, फीडिंग, ग्रोथ, रिस्पॉन्स, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और डिस्क्रिप्शंस देखें, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द सेम काइंड, अपने जैसे और पैदा करना क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो इधर हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन। चेंजिंग पोजीशन, अपनी जगह तब्दील करना, ये क्या है जी? ये है मूवमेंट। इंक्रीजिंग इन साइज, अपना साइज बड़ा करना, बड़ा होना, ये क्या है? ये है जी ग्रोथ। रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, जो भी खुराक हासिल करते हैं उससे एनर्जी रिलीज़ करना, ये प्रोसेस अब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी हासिल की जाती है। रिएक्टिंग टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ रिएक्ट करना, जवाब देना, ये बेटे रिस्पॉन्स है। गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट्स, फालतू चीज़ों को अपने जिस्म से बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन होता है। और टेकिंग इन फूड और रॉ मटेरियल्स, खुराक अंदर लेना या ज़रूरी चीज़ें अंदर लेना, ये क्या है जी? ये फीडिंग है। तो ये हमारे 7 लाइफ प्रोसेसेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द डायग्राम शोज सेल। ऑब्वियसली ये सेल बड़ा फेमिलियर है हमारे लिए, हमने पहले देखा हुआ है। इसमें देखें न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है जी, इसकी लेबलिंग हुई भी है। Does the cell come from a plant or an animal? Give 2 reasons for your answer. अच्छा जी, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले कि प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या क्या होता है। तो आप देखें, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें लार्ज वैक्यूल नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मतलब कि ये एक एनिमल सेल है। अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें सेल वॉल होती, लार्ज वैक्यूल होता, क्लोरोप्लास्ट्स होते। तो ये एक एनिमल सेल है और इसकी हमारी रीजंस यही हैं कि इसकी सेल वॉल नहीं है, इसका लार्ज वैक्यूल नहीं है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ईच एनिमल एंड प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। व्हाट डज द न्यूक्लियस डू? हर सेल में, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इट और हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन द सेल, ऑल द प्रोसेसेस हैपनिंग इन द सेल। सेल में जो कोई भी प्रोसेस हो रहे होते हैं न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस इज द ब्रेन, इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ नर्व सेल फ्रॉम एन एनिमल। ये एक जानवर का नर्व सेल है। नर्व सेल की देखें जी लेबलिंग। नर्व सेल में ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म उसमें होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है और उसकी शेप जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है और उसकी शाखें निकली भी होती हैं क्योंकि इसने दूसरे सेल्स के साथ मिलना होता है और इन्होंने मैसेज आगे ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ नर्व सेल? नर्व सेल क्या करते हैं? नर्व सेल ट्रांसफर्स द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व सेल जो हैं वो जिस्म के एक हिस्से से मैसेज दूसरे हिस्से में लेके जाते हैं। डिस्क्राइब हाउ दिस सेल इज सूटेड टू इट्स जॉब। ये सेल अपना काम करने के लिए कैसे सूटेड है, कैसे वो यूज़फुल है? ऐसे सूटेड है कि इट हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द ब्रांचेस एंड दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इज टू कैरी आउट द मैसेजेस। इसका लंबा स्ट्रक्चर है, इसकी ब्रांचेस होती हैं और यही स्ट्रक्चर इसको हेल्प आउट करता है मैसेजेस लेके जाने के लिए। पुट दीज इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट। सबसे जो सिंपल है उससे शुरू करें तो बेटे हमें पता है सबसे पहले सेल होता है। ठीक है, सेल के बाद जब एक जैसे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनता है। जब टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनता है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं
सॉरी ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन सिस्टम है। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इट स्टार्ट्स विद द सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। 5 इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखें जी। द डायग्राम शोज द पार्ट्स ऑफ एन आई। ये एक डायग्राम है, इसकी लेबलिंग बेटे आपका होमवर्क, आप समझ लें। आपने इसकी लेबलिंग करनी है और आपने इसकी लेबलिंग करके आप मुझे तस्वीर सेंड करेंगे इसकी लेबलिंग की, एंड देन आई विल चेक इट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसकी लेबलिंग का और वो सारा डिस्कस भी करूँगी। तो आपका होमवर्क ये होगा, आप डिस्कस कर चुके हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपने इस डायग्राम की पेज नंबर 31 वाली डायग्राम की लेबलिंग करनी है। ये आई की डायग्राम है। लेट्स सी आपको कितनी समझ आई है, आप कितनी लेबलिंग करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।